चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ये प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है ये 149 है, तो संख्याएं हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक भाई, तो कह रहा है यहाँ पर हमारे पास में 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक भाई, तो अगर हम मान लें कि पहली प्राकृत संख्या, जो पहली प्राकृत संख्या है वो x है, मान लेते हैं कि माना पहली प्राकृत संख्या x है। ठीक भाई, तो दूसरी क्या हो जाएगी भैया, तो दूसरी, अब भाई पहली प्राकृत संख्या अगर x है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, है ना, और तीसरी क्या हो जाएगी भैया, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। ठीक भाई, क्योंकि ये जो है प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं के साथ में क्रमागत संख्याएं हैं, है ना, तो क्रमागत संख्या है मतलब कि एक एक का अंतर होगा सब में। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी और तीसरी जो है x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक भाई, और शर्त कह रही है कि इनके वर्गों का जो योग है वो 149 है, यानी कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये बराबर होगा 149 के। ठीक भाई, तो ये एक बढ़िया सा द्विघात समीकरण बनेगा और इसको हल करके हम x का मान बताएंगे। और x क्या है भैया, x है पहली प्राकृत संख्या, और जो पहली मिल जाएगी तो एक जोड़ेंगे तो दूसरी मिल जाएगी और एक और जोड़ेंगे तो तीसरी मिल जाएगी। ठीक भाई, तो बस इस द्विघात समीकरण को हल करना है और x का मान यहाँ से निकालना है, बस आपको तीनों प्राकृत संख्याएं मिल जाने वाली है। ठीक भाई, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक, और बराबर है 149, है ना, और फिर x स्क्वायर तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर, और ये 4x है, ये 2x है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और ये 4 1 5 होगा, है ना, 4 1 5, और 149 को इधर बुलाएंगे और इसमें से भैया इसमें से 5 निकाल देंगे, 5 निकाल देंगे तो ये बचेगा माइनस का 144 और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से भैया हमको जो है 3 कॉमन दिख रहा है ना, इस द्विघात समीकरण में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 चौक 12 और 3 बटी 24, ये 48 बचेगा। ठीक भाई, और फिर जो है इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, 48 लाना है 2 को तोड़ के, तो इसको हम तोड़ सकते हैं भैया 8 छंग 48, है ना, तो 8x और माइनस के 6x में तोड़ देंगे तो ये 8 छंग 48 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। और फिर यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 8, और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 8। ठीक, बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 8, है ना, x प्लस 8 आएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम एक बार x माइनस 6 बराबर 0 करें तो हमें यहाँ से x का मान मिलेगा भैया प्लस का 6, और अगर हम x प्लस 8 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से x का मान मिलेगा भैया माइनस का 8। लेकिन शुरुआत में ही इसने कहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्या कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये जो x का मान आया है ये मान्य नहीं होगा। ठीक भाई, ये मान जो है ये मान्य नहीं होगा क्योंकि प्राकृत संख्या कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। इसका मतलब है x का सही मान जो होगा वो x बराबर 6 होगा, और x शुरुआत में क्या माना था हमने, पहली प्राकृत संख्या, तो पहली प्राकृत संख्या हो गई भैया 6। अब दूसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 6 प्लस 1 7 हो जाएगी, और तीसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 7 प्लस 6 प्लस 2 ये हो जाएगी 8। ठीक भाई, तो तीनों प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगे, 6 7 8 हो जाएंगे। ठीक भाई, यही आपका उत्तर है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अतः तीनों प्राकृत संख्याएं 6, 7, 8 हैं। ठीक भाई, तो ये बढ़िया सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।